मैं राजेश सर यूपी कंपटीशन क्लासेस के चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देने की कोशिश करें। चलिए हम आपको आज एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क, जो कि आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंपटीशन लेवल में पूछा भी जाता है। अब क्वेश्चन देखो, सॉल्व करने का भी तरीका होता है। जो आपके कठिन से कठिन क्वेश्चन होते हैं उनको हम कम से कम टाइम में सॉल्व करेंगे। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वही हम बताने की कोशिश करेंगे आपको आज। चलिए देखते हैं। पहली बात तो टाइम एंड वर्क में बताने की कोशिश ये करेंगे इसका बेसिक होता क्या है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि टाइम एंड वर्क में जो क्षमता होती है, किसी व्यक्ति के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो उसके समय के इनवर्सली होती है। इनवर्सली का मतलब उसके व्युत्क्रमानुपाती। अगर हम क्षमता और समय का गुणा कर देते हैं तो टोटल आपका किसी व्यक्ति का वर्क बन जाता है। तो इसमें देखिए, ए अकेला एक कार को 20 दिन में और बी अकेले एक कार को 30 दिन में, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो आधा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अब इसमें जो किताबों में मेथड दिया जाता है वो बहुत और टाइप का दिया जाता है। इसमें दिया जाता है कि ए बी बटे ए प्लस बी, और जो भी कुछ सॉल्यूशन होता है उसको आप सॉल्व करिए, आंसर पाइए। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस में तो अप्लाई हो सकता है, लेकिन सभी क्वेश्चन में अगर अप्लाई हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग ट्रिक बेस पे जानने की कोशिश करेंगे ये सब निकलता कैसे है। तो देखिए, इस टाइप का पहला क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। ए अकेला 20 दिन में, ए 20 दिन में और बी अकेला 30 दिन में, तो दोनों का एलसीएम कितना हुआ? तो सबसे बड़ी टेबल 30 है, तो 30 का टेबल पढ़ो, 30 एकम 30। क्या 20 30 से कटेगा? नहीं कट रहा है। तो 30 की अगली टेबल देखो, 30 दूनी 60, तो 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। तो मतलब जब भी आपकी दोनों संख्या कट जाए या फिर अगला स्टेप तीनों कट जाए उस टेबल से, तो आपका वही एलसीएम हो जाता है। 30 दूनी 60, तो एलसीएम कितना होगा? 60। क्यों? क्योंकि 20 तिया 60, 30 दूनी 60, दोनों संख्याओं का आपका डिवाइड हो रहा है, इसलिए आपका एलसीएम 60 हो गया। तो 20 दिया 60। अब इसका जब भाग देंगे इसमें तो ये क्षमताएं निकलती है। तो एक ही क्षमता कितनी हुई? 30। क्योंकि देखो हमने बताया था ये आपका क्षमता हो गया, ये समय, तो क्षमता और समय का गुणा कर देंगे। 20 दिया 60, देखो फिर से 60 हो जाएगा। उसके बाद 30 दूनी 60, तो टोटल कितना हो गया? ए और बी का मिला के 3 और 2 5, तो 5 का दीजिए भाग। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कितना? आधा। टोटल 60 है तो आधा कितना होगा? बटे 2, तो 5 दूनी 10 और 10 सिक्का 60, तो आंसर कितना हुआ? 6 दिन। तो ए और बी टोटल आधे काम को 6 दिन में पूरा करेंगे। ठीक, तो इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी का, जो कि एग्जाम में बहुत अच्छे सीजन लेवल में आ चुका है। जैसे ए तथा बी किसी कार को 10 दिन में, कॉमा बी तथा सी किसी कार को 20 दिन में, तथा सी और ए उसी कार को 30 दिन में पूरा करते हैं, 30 दिन में पूरा करते हैं। तो बी अकेला उस कार को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो, अब ये क्वेश्चन अगर देखा जाए, अगर स्टेप बाय से सॉल्व करते हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत लॉन्ग जाएगी। अब इसको देखो, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड, ये मेथड आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा। ये जब हम एक बार पढ़ रहे तो अचानक दिमाग में आ गया, वो कैसे होगा देखना कैसे करते हैं। देखो, ए प्लस बी यानी ए और बी कितने में? 10, बी और सी कितने में? 20, और सी और ए कितने में? 30। देखना भी टेबल निकालने का वही तरीका, जैसे 30 का टेबल बढ़िया, 30 दूनी 60, देखना तो 10 सिक्का 60 और 20 दिया 60, 30 दूनी 60, तो 30 की टेबल क्योंकि बड़ी थी इसलिए हम उसका टेबल काउंटिंग करना स्टार्ट किया, तो 30 दूनी 60। तो कहने का आपका टेबल कितना हो गया? यानी एलसीएम कितना होगा? 60। क्योंकि 60 क्यों होगा? क्योंकि सभी टेबल का डिवाइड इसमें जा रहा है। अगर ना जाता तो अगली 30 की टेबल पढ़ते हो देखेंगे हमेशा बड़ी वाली। तो 10 सिक्का 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, तो आपका देखना भाई 6 3 9 2 11। अब अगर इसमें टोटल एबीसी का पूछा जाता, अब पेयर के रूप में तो 2 का गुणा हो जाता वो बटे टोटल, लेकिन क्वेश्चन में केवल आपका किसका पूछा है? यानी बी अकेला। तो एक चीज बताना, इसकी सबसे स्ट्रॉन्ग मैटर क्या होगा? पहली बार तो पेयर के रूप में काम कर रहे हैं तो यहाँ का 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पेयर की ए और बी और सी 2 करके कर रहे हैं, इसलिए 2 का यहाँ बड़ा हो जाएगा। तो बी का पूछा है, तो आप सबसे पहले तीनों स्टेप में ये देखिए बी किस वाले पार्ट में नहीं है, सी और ए में, उसको आप बंद कर लीजिए आसानी से।
तो 6 और 3 9, जिसको बंद किया वही घटा दीजिए, तो 9 में 2 गया 7, 7 का डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना हुआ 120/7 करेक्ट आंसर। जैसे देखिए जैसे बी का पूछा है तो सी और ए में बी नहीं है, उसको क्लोज कर लीजिए, कितना हुआ 6 3 9, तो 9 और जो क्लोज किया उसको माइनस कर दिया, 9 में 2 गया 7, कितना आया 120/7। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से ए का पूछ देते तो बी और सी में आपको पता ये नहीं आएगा, तो 3 क्लोज कर लेते, 6 2 8, 8 का 3 गया 5, तो 5 का डिवाइड कर देते, तो 5 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24, तो आपका आंसर कितना हो जाता, यानी 5 अगर करते तो 5 12 60, 12 दूनी 24, जो भी कुछ आता है एक्स वाई जेड कहने का मतलब। अगर सी का पूछा जाता तो ए और बी में आपका सी नहीं है, तो 3 2 5 और ये माइनस किया उसका डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा। यही आपका करेक्ट।